आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। पॉक्सो एक्ट में जेल बंद हो गया, उसके बाद इसकी प्रवृत्तियाँ चेंज हुई है। ऐसा था नहीं बच्चा वो। उसका बाप भी फौजी रिटायर्ड था। जब से पॉस्को के केस में जाके आया उसके बाद इसकी थोड़ी छवि खराब हुई है। बाकी देखने से लगता नहीं कि बंदा ऐसे काम करता है, लग्जरी गाड़ी लेके आता है, चुपचाप जाता है। चुपचाप जाता, बात नहीं करता। बात किसी से नहीं करता। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जिस आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। जी हां, रोहित नाम जिसका बताया जा रहा है मकराना के जूसरी गांव का रहने वाला है। और मैं जहां मौजूद हूं आप देखेंगे यहां पुलिस का जाब्ता भी लगा हुआ है और उसका घर भी यहीं है। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है उसके घर के बाहर और मैं अब उसका घर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये घर है, बताया जा रहा है कि वो पहले अपराध में ही जेल भी जा चुका है और पेरोल पर जब बाहर आया तो लोगों से ज्यादा बात कॉलोनी में नहीं करता था। फिलहाल उसके घर पे आप देखिए लॉक लगा हुआ है, सिर्फ एक वफादार जो डॉग होता है वो डॉग यहाँ पर है, उसके अलावा और घर में कोई नहीं है। कल तक उनकी माँ यहाँ पर थी लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। उनके पिता फौज से रिटायर्ड बताए जाते हैं। प्लॉट नंबर 11 है ये सुंदरनगर खातीपुरा, जहाँ पर उनका घर भी है। ये रहने वाले मूलतः मकराना के जूसरी गांव के हैं और रोहित जो फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है वो रोहित, उसके घर का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर पर कोई नहीं है, लॉक लग गया है, आड़ोस पड़ोस में ज्यादा बातें नहीं होती थी और बताया जाता है कि लग्जरी गाड़ियां लेकर के वो यहाँ पर आता था। लेकिन उसके साथ कुछ लोग भी आते थे लेकिन वो किसी से बात नहीं करता था। इस तरह की बात सामने आ रही है। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय जो लोग हैं उनसे जरा बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्या उसका क्रियाकलाप रहता था। देखिए यहाँ एक व्यक्ति इनसे बात करते हैं। आपका घर कहाँ है? यही है पीछे, बगल में ही घर बगल में ही है। है। अच्छा, आप जानते हैं रोहित को? हाँ, क्या किस तरह का रहता था उसका माहौल? इसकी वजह से तो देखो देखने में तो लगता नहीं था ये कि इस तरीके का काम करता है ये। जब से ये पॉस्को के केस में जाके आया उसके बाद इसकी थोड़ी छवि खराब हुई है। बाकी देखने से लगता नहीं कि बंदा ऐसे काम करता है, चुपचाप आता है, चुपचाप जाता है, ना किसी से ज्यादा बोलचाल, ना किसी से फालतू बोलना, ना चलना, चुपचाप आता है, चुपचाप जाता है। अब अंदर ही अंदर इसने पता नहीं क्या किया है। क्या गाड़ियां लेके आता था? गाड़ी लेके आता था, लग्जरी गाड़ी लेके आता था और चुपचाप जाता था। चुपचाप जाता, बात नहीं करता। बात किसी से नहीं करता था। आपराधिक प्रवृत्ति का तो था क्योंकि जेल गया था। जेल गया था वैसे तो पॉस्को के बाद में हुआ था ये सारा। अच्छा, तो एक बार जेल जाने के बाद वो और ज्यादा उसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई। देखिए एक शब्द और इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम साहब? गोपाल सिंह है सर। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। ये जो रोहित का घर है आप जानते हैं रोहित? बिल्कुल जानता हूँ। क्या किस तरह क्रियाकलाप रहता था उसका? ऐसा है, वो पहले तो बच्चा था, देखो पढ़ने जाता था। पढ़ने जाता था तो वहाँ किसी लड़की से इसका अफेयर हो गया और उसके बाद में अफेयर में पॉक्सो एक्ट में जेल बंद हो गया। उसके बाद इसकी प्रवृत्तियाँ चेंज हुई है। ऐसा था नहीं बच्चा वो। उसका बाप भी फौजी रिटायर्ड था, ऐसा कुछ नहीं था। कॉलोनी में भी रिटायर होने के बाद अपना काम पे जाता था पापा और सब ठीक था। लेकिन ये पॉक्सो एक्ट में बंद होने के बाद वहाँ किसी न किसी व्यक्ति से मिला है जेल में। अच्छा, जेल में काफी टाइम रहा है और बाद में इसके पापा जमान पे छुड़ा लाए। पापा के टेंशन रहा तो उससे कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई। यहाँ क्या आना जाना कैसा रहता था? कॉलोनी में वो बोला अपनी धुन में जाता तो उन्हें किसी से नमस्कार सर करता नहीं था। जैसे कोई सामने हम लोग मिल जाते थे नीचे गर्दन करके निकल जाता था। उसका बस एक ही रूटीन था, आना और जाना। बाकी कॉलोनी में कोई गतिविधि नहीं थी उसकी। बाहर क्या करता था ये हमें पता नहीं। अभी कोई गतिविधि बढ़ गई हो, गाड़ियां ला रहा हो, दोस्तों को ला रहा हो? अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत लग्जरी गाड़ियां ले लेके आता था शाम को सुबह। वो लग्जरी गाड़ियां तो उसकी वैसी कैपेसिटी तो नहीं थी लेकिन वो कहाँ से लाता था वो तो वही जानता है। इसका मतलब किसी बड़ी गैंग से संपर्क हो सकता है? कुछ न कुछ तो हुआ है, जब भी तो इतना बड़ा अपराध किया, ऐसा थोड़ी कर सकता है कोई आदमी। तो देखिए ये पड़ोसी हैं उनके और ये घर या देखिए पुलिस की गाड़ी के ठीक बगल में वो जो घर है वो घर रोहित का घर है। और रोहित यहाँ आता जाता था, हालांकि बहुत लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत उसकी नहीं रहती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से उसकी गतिविधियां बढ़ गई थी और लग्जरी गाड़ियां लेकर के वो यहाँ आ रहा था। क्या उसकी प्लानिंग थी, किस गैंग से उसका संपर्क हुआ, जेल में संपर्क हुआ, ये सब जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल उसके घर के बाहर सिक्योरिटी लगाई हुई है और वो खुद फरार बताया जाता है। कैमरामैन महेश के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।